एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लूपिंग। लूपिंग का मतलब होता है रेपिटेशन और आइट्रेशन। रेपिटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी रेपिटेशन में रिपीट करना, तो किसी भी टास्क को अगर हमें नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना हो तो वो चीज़ होती है रेपिटेशन। टास्क का मतलब ये हुआ कि आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना है या कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं कि वो स्टार्स हैं वो प्रिंट हो, या कोई एक पर्टिकुलर टास्क है, जैसे आपको कोई इवन और ऑड का प्रोग्राम बनाना है, और इवन और ऑड का जो प्रोग्राम है वो आप चाहते हैं कई बार वो चीज़ें बार बार नंबर यूज़र इनपुट करे और हम उस चीज़ को बार बार वो इवन और ऑड चेक करें, या 1 से लेके 1000 तक हमें कोई नंबर है उसका सबके हमें इवन और ऑड चेक करने हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जो चीज़ एक प्रोग्राम आप करते थे, जैसे आपने जो इफ में प्रोग्रामिंग करी, जो आपने एक प्रोग्राम के लिए करा, वही चीज़ आप जब नंबर ऑफ टाइम्स करना चाहें, सेम प्रोग्राम को आप चाहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो, तो हम यूज़ करते हैं लूपिंग, या उसको कहते हैं आइटरेशन या रेपिटेशन। तो लूपिंग को हम किस किस कीवर्ड से कर सकते हैं? तो लूपिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है फॉर, एक होता है वाइल। तो इस वीडियो में हम लोग आज वाइल का टॉपिक लेंगे। तो वाइल कैसे करते हैं, वाइल के थ्रू हम कैसे इसको आइटरेशन और लूपिंग करते हैं उसको देखते हैं, उसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। बाद में अगेन हम वो डेमोन्स्ट्रेशन से बताएंगे। तो पहले उसका सिंटैक्स समझ लेते हैं कि सिंगल वाइल कैसे यूज़ करेंगे या नेस्टेड वाइल कैसे यूज़ करेंगे। तो वाइल का सिंटैक्स जो है वो ये है। तो सबसे पहले हमारा है इनिशियलाइजेशन, देन वाइल के साथ टेस्ट कंडीशन, यहाँ पे कोलन जरूर लगेगा। अगेन वाइल के नीचे नहीं लिखना है आपको, उसके थोड़ा सा इस साइड लिखेंगे स्टेटमेंट, और उसके बाद यहाँ पे ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जितना भी आपका जो बॉडी होगी, जो वाइल के साथ, जो वाइल का क्लॉज के साथ जो चलेगा, कि जो पार्ट आपको रन कराना है, जैसे कुछ भी छोटा सा प्रोग्राम है, छोटे से कोडिंग है, वो सब आप इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यही इस वाइल का ब्लॉक होगा। हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि इसमें ब्रेसेस नहीं होते हैं। तो जो बॉडी होती है किसी भी लूप की, किसी भी इफ या कंट्रोल स्टेटमेंट की, वो बॉडी जो है आपको ऐसे ही बनानी पड़ती है, इंडेंटेड टेक्स्ट जैसा लिख के। तो इंडेंटेशन जो है मस्ट होता है इसका, तो इसलिए ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये रन कैसे करेगा वो समझ लेते हैं। इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होगा, मतलब इनिशियल वैल्यू। जब वो नहीं होगी तो हम कंडीशन कैसे चेक कराएंगे? तो उसके बाद टेस्ट कंडीशन चेक कराएंगे। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये फिर स्टेटमेंट रन होगा। स्टेटमेंट रन होने के बाद देखिए अभी और भी काम होने हैं, तो अगेन रन होने के बाद ये इस पे जाएगा। इंक्रीमेंट का मतलब होता है वैल्यू कितनी स्टेप भाई आगे भी तो बढ़ेगी। जैसे आपकी इनिशियलाइजेशन आप 1 कर दिया, तो आगे 2 कैसे जाएंगे, क्योंकि वो तो कई बार आपको रिपीट करनी है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये पार्ट जो होता है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का होता है। यहाँ पे एक चीज और बताएं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन में नहीं होता, उसकी जगह हम लोग क्या कहते हैं, असाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, या नॉर्मली हम वैल्यू को असाइन करके उसको वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये पार्ट जो है ये बढ़ाता है स्टेप को। कितने स्टेप आपको आगे जाना है वो आप बताइएगा। 1 स्टेप जाना है, तो जैसे आपने कोई वेरिएबल आई लिया तो i = i+1। अगर मान लो 5 स्टेप जाना है तो +5 कर दीजिए। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। माइनस करना है आप माइनस यूज कर सकते हैं। तो ये है। तो क्या हुआ कि इंक्रीमेंट जो भी आपने कराने के बाद अगेन ये इस पे जाएगा, फिर से कंडीशन को चेक करेगा। भाई इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू बढ़ी, आगे फिर से चेक करेगा। कंडीशन अगर जो आपने दी है वो अभी भी ट्रू है, तो ट्रू होने पे फिर से स्टेटमेंट रन करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर से कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब ये क्या होगा, ये सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, और बाहर अगर कोई आपने यहाँ पे कुछ भी ब्लॉक्स लिखे हैं स्टेटमेंट्स के तो वो रन होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पार्ट होता है इसका। तो इस तरह से इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होता है, फिर कंडीशन चेक। जैसे आपने i = 1 लिखा, while i is less than equals to 5, देन आपका स्टेटमेंट जो भी आपने लिखना है, जैसे आपने कहा प्रिंट हेलो, तो आपने यहाँ हेलो लिखा, और हेलो लिखने के बाद i + 1 लिखेंगे। देखिए अलग लिखा जाएगा और ये चीज एक साथ लिखी जाएगी।
तो ये यहाँ पे होनी चाहिए। तो आई के वैल्यू 1 कंडीशन ट्रू, हेलो प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन चेक किया, हेलो प्रिंट किया, 3 हुई, देन 4 होगी, 5 होगी, जब वो 6 होगी कंडीशन हो गई फॉल्स और ये बाहर आ जाएगा। तो यही बेसिकली व्हाइल का जो है लूपिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए नेस्टेड लूप में नेस्टेड व्हाइल भी कैसे करते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक और। तो नेस्टेड का मतलब होता है एक व्हाइल लूप है, फिर उसके अंदर एक और लूप चलाना है, तो दैट इज नेस्टेड। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज जैसे अब कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें आपको कोई टेबल बनाना है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, चलिए एक 2 का टेबल ले लिया, एक नंबर इनपुट कराया आपने, जो यूजर ने नंबर डाला, मान लीजिए 5 दिया, उसका टेबल क्रिएट कर लिया। मान लीजिए आपको ऐसा करना है कि 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर है सबका टेबल बनाना है, तब क्या करेंगे। तो एक पार्ट तो हुआ कि लूप तो ऑलरेडी वो चल ही रहा था कि सिंगल नंबर के लिए, सिंगल नंबर के टेबल के लिए, लेकिन आप कह रहे हो 1 से लेकर 10, अगेन 1 से लेकर 10 तक चले, और तो एक लूप चल रहा है और 1 से लेकर 10 तक सबका चलना, दैट मीन्स एक और लूप चाहिए। तो एक लूप के अंदर एक और लूप अगर जब हमें यूज करना हो तो नेस्टेड का करते हैं। जैसे आपको स्टार्स के प्रोग्राम बनाने हैं, अब स्टार का मान लीजिए आपको 5 स्टार्स या इस तरह से 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं। ये सिंपल है, 5 स्टार प्रिंट करने के लिए आपने i इक्वल्स टू 1 दिया, while i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, प्रिंट आपने स्टार प्रिंट कराया। अच्छा, ये एक चीज है कि सेम लाइन में जब करना है तो हम लिखेंगे एंड कॉमा एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। ये बाकी नॉर्मली बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट स्लाइड में देता है, अगर हमें इकट्ठे ऐसे चाहिए तो ये लगाना पड़ता है, ये हम उसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन में बता देंगे। तो ये हमने स्टार प्रिंट कराया और i इक्वल्स टू i प्लस 1 लिखना है, क्योंकि एक एक इंक्रीमेंट कराना है, तो हम चाहे वो लिख लें, चाहे i प्लस इक्वल्स टू 1। ये मैंने आपको असाइन ऑपरेटर वाला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था आपको। तो इसको लिखने का चाहे आप ये ऐसे लिखिए, चाहे आप ये इस तरह से लिखिए, सेम है। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड जैसा है तो इसलिए ये यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया। तो ये सिंपल जो ये प्रोग्राम है, 1 कंडीशन ट्रू, एक स्टार प्रिंट करेगा सेम लाइन पे, फिर i की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन ट्रू एक स्टार, 3 होगी, कंडीशन ट्रू एक और स्टार, 4 होगी, कंडीशन ट्रू एक स्टार, 5 अगेन स्टार, और 6 जब होगी कंडीशन फॉल्स, ये बाहर आ जाएगा। तो ये तो पार्ट हुआ सिंपल एक स्टार प्रिंट करने का। लेकिन अगर हमें यही चीज आपको ये करनी है, वो देख कि स्टार या जो 5 स्टार्स हैं वो मुझे 3 लाइंस में चाहिए। अब मतलब एक रिपीटेड टास्क को अगर फिर से हमें रिपीट करना हो, दैट इज अ नेस्टेड लूपिंग। मतलब ये तो ऑलरेडी ये लाइन के लिए एक रिपीटेड टास्क था, एक लूप था, अब हमें अगेन ये 3 लाइंस के लिए बनाना है, तो दैट मीन्स हमें एक और लूप की जरूरत पड़ेगी, तब हम यूज करते हैं नेस्टेड लूपिंग। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो उसके लिए सिंटेक्स हमारा वही है, सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन, तो एक आउटर लूप होगा और एक इनर लूप होगा। तो ये इनिशियलाइजेशन फॉर द आउटर लूप, उसके बाद while, देन टेस्ट कंडीशन, देन इसके बाद आपका जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है, या तो स्टेटमेंट है तो ठीक है स्टेटमेंट लिख दीजिए, और अगर नहीं है तो अगेन आप दोनों काम कर सकते हैं। आप इसी while के अंदर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, while भी लगा सकते हैं। अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट लिख दीजिए, लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई प्रिंट स्टेटमेंट है या वो चीज ऊपर भी लिख सकते हैं। देन अगेन इनिशियलाइजेशन, अब देखिए हम वही चीज आपको बताई थी, ये इसका बॉडी है इस while का, तो इसमें ही चल रहा है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन। अब क्या हो रहा है कि जो भी पार्ट था इनिशियलाइजेशन हो गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन while के अंदर एक और while आना है। तो while के अंदर एक और while के लिए क्या होगा कि चूंकि इसके अंदर एक पार्ट है ना, तो आप यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये इसी का पार्ट है। तो while टेस्ट कंडीशन, और जो इसका स्टेटमेंट होगा इस while का, वो कहाँ, यहाँ नहीं आएगा, वो थोड़ा सा इस साइड आएगा स्टेटमेंट।
और अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसको समझ लेते हैं इसकी कैसे करना है। और ये जो इसका हो गया वाइल, देखिए ये आउटर लूप हो गया, ये आउटर लूप देन स्टेटमेंट इनिशियल, फिर ये वाइल का ये इनर लूप हो गया, इनर लूप का ये इनिशियलाइजेशन है, स्टेटमेंट इंक्रीमेंट। तो इसका तो हो गया। तो ये जो आउटर लूप का था उसका, तो उसको थोड़ा सा आप अलग लिख दीजिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। क्योंकि अगर आप इसके साथ लिखेंगे तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसका हो जाएगा, इस वाइल का। ये चीज देखने वाली है। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़ा अगर अलग लिखेंगे तब ये जो है इस वाइल के साथ के लिए चलेगा। ठीक, तो अभी कैसे वर्क करेगा वो समझते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन मतलब आउटर लूप, उसका इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तब वो इस पूरे ब्लॉक में आएगा। वो कहाँ तक है, ये पूरा है। तो ये पूरा ब्लॉक पे आया। अब यहाँ आने के बाद एक स्टेटमेंट जो अगर लिखा है वो ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। तो ये रन होगा, वैल्यू इनिशियलाइज होगी किसकी, इस इनर लूप की। देन उसके बाद फिर से कंडीशन को चेक करेगा, अगर इसका ये कंडीशन ट्रू होगी तब उसका स्टेटमेंट रन होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। और ये लूप तब तक चलता रहेगा, ये पार्ट तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये बाहर आएगा। बाहर आने के बाद जो भी आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया है इसके लिए वो आप होगा। होने के बाद फिर ये इस वाइल पे जाएगा, मतलब आउटर लूप पे जाएगा, और आउटर लूप फिर से चेक करेगा। अगर अगेन आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स ट्रू हो जाती है तो ये फिर से इनर लूप में आएगा, और इनर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इनर लूप फॉल्स नहीं हो जाता। जब इनर लूप फॉल्स हो जाएगा तो अगेन ये बाहर आएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर से ये आउटर लूप में जाएगा। अब अगर आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये सीधे सीधे पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका पार्ट होता है। यहाँ पे इस तरह से हम लोग रन करते हैं। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में बनाया हुआ है। तो उसमें आप देखिए कि कैसे कैसे उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे कुछ भी आपको लिखना है स्टेटमेंट का, मतलब यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, जैसे इफ का मैंने बताया, आपको नंबर्स हैं कई बार चेक करने हैं, कोई आपका एम्प्लॉय नंबर है, किसी के मार्क्स हैं, उसको कैलकुलेट करना है। हर बार आपको चाहिए कि कोई टोटल है उसके ग्रेड को दिखाना है, या कोई एम्प्लॉय है उसके डेजिग्नेशन के लिए चेक करना है। और आपको एक एम्प्लॉय तो होगा नहीं, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय होंगे, उनके सबको करना है। तो फिर ये हमारा वाइल या लूपिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा वाइल लूप। तो इसको करिए, इसको ट्राई करिए। बहुत सारे इसके जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत प्रोग्राम्स हैं जो आप अभी तक एक के लिए, जैसे आपने इफ़ अगर ट्राई किया हो तो एक के लिए जैसे बनाए थे वैसे ही आप कई सारे के लिए, कई नंबर्स ऑफ के लिए प्रोग्राम्स बना सकते हैं। उसमें बिना बार बार रन करने से अच्छा है हमने एक बार लूप लगाया, अब वो नंबर ऑफ टाइम जब तक आप चाहें वो अपना वो रिपीट होता रहेगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसमें कैसे वाइल वर्क करते हैं। जैसे अभी अपने सिंटैक्स बताया, तो सिंटैक्स में था इनिशियलाइजेशन, देन वाइल के साथ कंडीशन लगाएंगे, देन जो स्टेटमेंट आपको रखना है वो प्रिंट कराएंगे, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराएंगे। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ है। तो कैसे करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। उस प्रोग्राम के लिए क्या है कि आपने एक वेरिएबल नम लिया, तो हमने नम में सबसे पहले एक इनिशियलाइज कर, चूँकि मुझे सिंपल सा प्रोग्राम है 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराना है, तो नम इक्वल्स टू 1। देन हमने वाइल के साथ एक कंडीशन लगाई, वाइल नम इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कोलन यूज़ करेंगे, एंटर। देन हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट रन करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट रन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल मैंने नम को प्रिंट कराना है क्योंकि मुझे कोई मैसेज नहीं देना है, जस्ट मुझे वो स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। तो हमने प्रिंट करा दिया। देन उसके बाद उस नंबर को मुझे आगे भी बढ़ाना है। अगर हम नम को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, अगर हम नम को इंक्रीमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, 1 कंडीशन ट्रू होगी और 1 प्रिंट करेगा। देन अगेन वो ऊपर जाएगा और कभी कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं पाएगी क्योंकि कुछ भी आगे अपने वैल्यू को बढ़ाया नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे नम प्लस इक्वल्स टू 1। जैसे और लैंग्वेजेस में आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर था, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ चूंकि नम प्लस प्लस नहीं लिख सकते तो हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो हम नम इक्वल्स टू नम प्लस 1 लिखें, या हम एक शॉर्ट हैंड में नम प्लस इक्वल्स टू 1, सेम है बिल्कुल।
तो हम वो लिखते हैं, बस हम इतना ही बनाएंगे अभी। तो ऑल्ट एफ एक सेव कर दिया हमने, सेव करने के लिए हमने नाम दिया, देन हमने रन कराया। देखिए ये रन हो गया आपका, ये देखिए 1 से लेके आपका 10 तक ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर आपको आप जैसे ये 1 से लेके 10 पूरी लाइन से प्रिंट हुआ है, यही आप चाहते हैं कि नहीं ये हमारा एक ही लाइन में, मतलब नेक्स्ट लाइन पे ना प्रिंट हो के सेम लाइन पे प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए एक चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी, हमने आपको इनपुट आउटपुट में बताया था कि जब प्रिंट के साथ हमें कुछ ऐसा कुछ करना है तो सेपरेटर या एंड का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे एंड का यूज़ करेंगे, एंड कॉमा लगा के एंड इक्वल्स टू, और आप उसमें यहाँ पे आप स्पेस दे दीजिए एज अ सेपरेटर। तो यहाँ एंड यूज़ कर लेते हैं, हम सेव करा के देखेंगे, ये देखिए सेम लाइन में दिखाया है। तो अगर आप सेपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्लैशन होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो नेक्स्ट लाइन पे ही प्रिंट करता है, लेकिन अगर हमें सेम लाइन पे प्रिंट करना है तो हमें ये चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, एंड इज इक्वल्स टू। ये चीज़ बताने वाली इसलिए है कि और जो प्रोग्राम्स होंगे जब हम नेस्टेड वाइल का यूज़ करेंगे, तो नेस्टेड वाइल के यूज़ में भी ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो स्टार्स का प्रोग्राम प्रिंट कराना है या इस तरह का, तो वो उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो आपका एक ये प्रोग्राम हुआ। उसी तरह आपका इसमें और जैसे आपको टू का टेबल प्रिंट कराना है या इनपुट करना है, तो टू का टेबल प्रिंट कराने के लिए आप क्या करेंगे, हमने या तो आप कांस्टेंट ले लीजिए, या आप चाहते हैं कि नहीं हम यूज़र से इनपुट कराएं कि वो जिस भी नंबर का टेबल प्रिंट करना चाहे, तो हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे। तो हम num इज इक्वल्स टू लिखेंगे int ब्रैकेट इनपुट, देन एंटर अ नंबर, जिसका भी टेबल चाहिए आप एंटर अ नंबर, ये हो गया। अगेन एक हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है नम, अब हमें नम को नहीं, हम यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि हमें दूसरा वेरिएबल चाहिए, क्योंकि आप ऐसा लॉजिक रहता है जब भी हम कोई टेबल प्रिंट करते हैं, जैसे क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो जैसे आप 2 जो है जिसका आपको टेबल प्रिंट करना है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो मल्टीप्लाई जिससे हो रहा है वो 1 से लेके 10 तक वो बढ़ता रहता है। तो चूंकि वो चीज़ इंक्रीमेंट हो रही है, तो दो वेरिएबल चाहिए, एक तो 2 जो टेबल के लिए, और दूसरा जो वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करनी है और जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे आई ले लिया। अब हमें प्रिंट किसको कराना है, ऑब्वियस है जो जो हमारा टेबल है उसको ही प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हम यहाँ आप लिख सकते हैं कि मुझे दिखे भी कि वो टेबल जो भी आपने यूज़र ने एक नंबर इनपुट किया उसका टेबल आए। तो ठीक है, तो हम 5 का जैसे प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो लिख के कैसे आना है, जैसे अब जैसे आप चाहें, जैसे हम ऐसे चाहते हैं, यहाँ ब्रेसेस देखें 5। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, देन अगेन आपका ब्रेसेस है, इक्वल का साइन लगा दीजिए। ठीक है, एंड देन अगेन ब्रेसेस, ऐसे कर दिया मैंने, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन आपका डॉट फॉर्मेट, पहले वाले के लिए हमें टेबल चाहिए था तो नम हो गया, दूसरे वाले के लिए मुझे मल्टीप्लाई का साइन चाहिए था तो मैंने आई ले लिया, और हम चाहते हैं कि एक और वेरिएबल टी लेंगे। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जो कैलकुलेशन है वो भी चाहते हैं साथ में। तो हम यहाँ पे हमने वाइल का लूप लगाया था, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन लिया कि टी इक्वल्स टू जो भी नम में वैल्यू पड़ी है मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, देन ये प्रिंट हो जाए, अब प्रिंट वही वैल्यू उसकी टी प्रिंट हो जाएगी, एंड ये जो नम इंक्रीमेंट नहीं होके हमें किसको इंक्रीमेंट कराना है, ऑब्वियस है आई को, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ानी है। तो आई प्लस इक्वल्स टू 1, देखिए 1 1 इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो आई की वैल्यू अब आपने देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नम इनपुट करा दिया, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 सब हो गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, कैसे क्या कि आई इक्वल्स टू 1 है, आपने इनिशियलाइज नहीं किया। अब देखिए एक चीज़ प्रोग्राम को कि नम नम में वैल्यू एक इनपुट होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो ये टी ये देखिए ये सब एक लाइन से इसीलिए लिखे हैं कि ये सब वाइल के अंदर काम करेंगे। तो टी में कैलकुलेशन होगा, नम में जो भी यूज़र डालेगा, 2 डालता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, टी में स्टोर हो जाएगा 2, ये
मैसेज प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद जब ये प्रिंट होगा देन आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगेन ये ऊपर जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, अगेन उस पर कैलकुलेट करेगा और फिर प्रिंट करेगा। तो इस टाइम चलेगा। तो हम इसको रन करा के देखते हैं। एंटर नंबर, मैंने 5 का टेबल चाहिए था। देखिए इस तरह से लिख के आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10। पूरा ये देखिए 5 का टेबल लिख दिया। आप इसी तरह यूज़र से इनपुट करा लीजिए और जो भी नंबर चाहें वो कर सकते हैं। तो इसमें ही आप, और नेस्टेड में भी बनता है। नेस्टेड में क्या है कि आप पूरा लेके 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 20 तक का टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो तब वो हम नेस्टेड में कर सकते हैं, वो सिंगल वाइल में नहीं कर सकते। तो वाइल में हम ये कर सकते हैं। तो एक इवन और ऑड का हम और बता देते हैं आपको, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वाइल का तो सिंपल सा है आपका। वाइल के अंदर एक इफ कंडीशन लगाइए, मॉडलो 2 से आप चेक कराइए, अगर वो नंबर फुली डिविजिबल है दैट इज अ इवन नंबर, और नहीं है तो ऑड नंबर। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया था कि वो टेक्स्ट जो है वो इंडेंटेड होने चाहिए जो भी आप कोड्स लिखते हैं। तो उसको एक बार समझ लीजिए कि इफ़ कैसे लिखेंगे या वाइल कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है कि हम जैसे 1 से लेके 10 तक जो भी नंबर हैं उनको हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि 1 इज ऑड देन 2 इज इवन, इस तरह से। तो कैसे करेंगे? तो अगेन हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक हमने लिया नम इक्वल्स टू मैंने 1 लिया, ठीक है। और लूप जो चलाना है वो मैंने लिया वाइल नम इज लेस देन इक्वल्स टू 10 तक का ही मैं प्रिंट करा रही हूँ। अगेन कोलन लिखेंगे। कोलन लिखने के बाद जो इफ लिखेंगे वो वाइल के अंदर की बॉडी है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे उसको, इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे इफ। अगेन अब जो नंबर है उसी को हमें चेक भी कराते जाना है। तो नम मॉडलो, मॉडलो ऑपरेटर परसेंट साइन होता है, टू चेक भी कराएंगे इक्वल्स टू जीरो। अगर ये कंडीशन अगर आपकी जीरो कि आप इक्वालिटी चेक करा रहे हो उसमें डबल इक्वल लिखेंगे। इफ नम मॉडलो 2 इक्वल्स टू जीरो, तो अगर जीरो के बराबर आता है अगेन यहाँ पे एक कोलन लिखेंगे देन, ठीक। तो क्या होगा, अब देखिए इफ यहाँ पे ये समझिए वाइल के अंदर इफ है तो ये इसका थोड़ा सा टेक्स्ट इधर आ जाएगा, इफ इधर लिखा जाएगा। अब इफ के अंदर जो है प्रिंट स्टेटमेंट है, इसलिए इफ से थोड़ा सा हटके लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा प्रिंट, तो हम लिखना ऐसे चाहते हैं नंबर इज, पहले आप ब्रेसेस लगाइए, उसके बाद यहाँ कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का मतलब मैं चाहती हूँ वहां पे वो नंबर लिखे है, इज इवन डॉट फॉर्मेट नम। ओके, यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट आ जाएगा इस तरह से। एल्स, अब एल्स कहाँ पे है? अगर ये इवन है तो यहाँ आएगा। एल्स कहाँ लिखा जाएगा? प्रिंट के नीचे नहीं लिखा जाएगा, इफ के नीचे लिखा जाएगा एल्स। एल्स में भी कोलन यूज होगा। एंटर। अब प्रिंट स्टेटमेंट एल्स के अंदर लिखा जाएगा प्रिंट, सेम यही ऐसे लिख देते हैं नंबर इज ऑड, ये हो गया डॉट फॉर्मेट नम, ओके ये हो गया। देन एंटर। अब हमें क्या करना है? अब हमें नम को बढ़ाना भी है क्योंकि इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गई, देन हमें बढ़ाना है। तो हम कहाँ बढ़ाएंगे? यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, प्रिंट के नीचे नहीं, थोड़ा सा उसको हटके, क्योंकि ये हमारा एल्स का स्टेटमेंट नहीं है। इक्वल्स टू 1 ये हमने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक। तो ये चीज़ें ये हमारा हो गया। अब इसको हम चेक करा कर देखेंगे। हमने इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गई, इफ से कंडीशन चेक भी हो गई कि अगर इवन है तो इवन प्रिंट करो, अगर ऑड है तो ऑड प्रिंट करो। अगर डिविजिबल बाय 2 है, जो इसका रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आता है तो इवन है, अदरवाइज ऑड है। तो अब जो है उसको सेव कर लेते हैं। रन कराते हैं। ये देखिए 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, इस तरह से ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 1 से 10 तक दिया, आप उससे ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया। अब फिर देख लेते हैं कि अगर हम ये जो मैंने ये कहा था कि आपको ये अलग करेंगे, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे
इसको प्रिंट एल्स के यहाँ पे लगा होता प्रिंट के नीचे, तब क्या होता कि वो चीज़ जो होती है वो एल्स स्टेटमेंट पे रीड होती, और ये जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट था वो वाइल का था। अगर हम एल्स के साथ लगा देते तो क्या होता कि ये एल्स वाले पार्ट के साथ रन होता, तो उसका आउटपुट क्या आता, देखिए नम की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, चेक करेगा 1 मॉडुलो 2 जो कि 0 नहीं है, ठीक है, तो एल्स वाले पार्ट में आएगा। एल्स वाले पार्ट में आएगा तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, ऑड। ऑड प्रिंट करने के बाद जो है ये ऑड प्रिंट होके नम की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट होना है। तो पहला तो दिखाएगा 1 इज ऑड और नम की वैल्यू 2 होगी। जब ये ऊपर जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, यहाँ आएगा 2 मॉडुलो 2 मतलब वो 0 के इक्वल है। इक्वल है तो इवन प्रिंट करो, इवन प्रिंट करेगा। इवन प्रिंट करने के बाद 2 इज इवन दिखाएगा, ठीक है। बाद उसको फिर से जाना था, मतलब ऊपर, यहाँ पे उसको कोई भी इंक्रीमेंट वाला पार्ट दिख ही नहीं रहा है, वाइल का लूप है ही नहीं, देखिए यहाँ पे कहीं, क्योंकि ये तो तभी होगा जब वो एल्स पार्ट में आएगा, मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये तो इसका पार्ट है इंक्रीमेंट होने वाला, और कहीं तो आपने अलग से कुछ लिखा ही नहीं है, तो कभी इंक्रीमेंट होगा नहीं। तो ये क्या होगा, ये इनडेफिनेट टाइम्स टू ही प्रिंट करता रहेगा, 2 इज इवन, 2 इज इवन, क्योंकि वो वही कभी कंडीशन फॉल्स होगी नहीं, ये कभी बाहर आएगा नहीं, और 2 इज इवन इनडेफिनेट टाइम्स वो चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपको उसको हटाना है तो आप कंट्रोल सी से ब्रेक कर सकते हैं, हम आपको उसको दिखा देते हैं रन करके, आप सेव करके देन ये देखिए 2 इज इवन, 2 इज इवन इस तरह से दिखाते रहेगा, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाएगा, उसको कंट्रोल सी से ब्रेक करिए देन आप बाहर आ सकते हैं। तो ये आपका जो है ये इवन का ये प्रोग्राम मैंने बताया केवल इसलिए कि जो है इसलिए बताया कि जो आप देख लीजिए कि उसको कैसे लिखा जाता है, कि जो इफ कैसे लिखेंगे, इसका एल्स पार्ट कैसे लिखेंगे, इसमें कुछ भी आपने अगर स्टेटमेंट्स को जो टेक्स्ट जो इंडेंटेड है वो अलग तरह से लिखा तो वो जो उसका बिहेवियर है वो अलग हो जाएगा, इसलिए लिखने का मेथड भी थोड़ा सा इसका चेंज होता है। तो ये है। अब एक नेस्टेड का प्रोग्राम बता देते हैं आपको। तो अब जो है हम लोग उसमें नेस्टेड वाइल का यूज़ करते हैं। नेस्टेड वाइल का मतलब होता है वाइल के अंदर एक और वाइल, जैसे आप स्टार के कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, या जैसे हमने टेबल का बनाया तो टेबल में केवल आप एक नंबर है उसका टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 1 to 10 जितने भी नंबर्स हैं उनके सबके टेबल एक साथ दिखने हैं, तो तब हम इस तरह का अगर आपको यूज़ करना है तो हम लोग नेस्टेड वाइल का यूज़ करते हैं। नेस्टेड का मतलब वाइल के अंदर एक और वाइल। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा स्टार का एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें सिंपल ये है कि जो है 5 स्टार्स हर लाइन में प्रिंट करेगा, 3 लाइन से बेसिकली प्रिंट करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे एक वाइल चाहिए जो कि हमारे क्या है लाइन नंबर के लिए बेसिकली होता है, और एक होता है कितने स्टार्स उस पर्टिकुलर लाइन पे प्रिंट करना है, तो 2 लूप इसके लगते हैं, ठीक है। तो अब इसमें समझते हैं कि सब, तो मैंने एक वेरिएबल लिया num इक्वल्स टू 1, देन वाइल num इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कोलन यूज करेंगे, एंटर। देन हमने एक वेरिएबल लिया num1 इक्वल्स टू, अगेन उसको भी स्टार्ट 1 से करना है इसलिए 1 लेंगे। फिर हमने यहाँ पे एक यूज़ किया सेपरेटर, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, तो आप इस तरह से सेपरेटर आपको यूज़ किया प्रिंट में। देन अब हमें क्या करना है, ये हमारा चल रहा है क्योंकि ये वाइल के अंदर है, फिर से एक वाइल और आएगा क्योंकि वाइल के ही अंदर वाइल है, तो इसी में हम यहाँ पे वाइल यूज़ करेंगे num1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगेन कोलन यूज़ होगा यहाँ पे। देन अब इस वाइल के अंदर स्टेटमेंट है तो थोड़ा सा इस साइड आएगा, प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, स्टार। आपको कुछ और प्रिंट करना है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी मैंने इससे पहले वाले में बताया कि एंड, जब हमें अगर सेम लाइन में कुछ चाहिए तो हम एंड का यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए चाहिए तो सेपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सेम लाइन में कोई चीज़, क्योंकि ये वाला जो स्टार है वो पहले सेम लाइन पे आएगा, तो इसलिए एंड का यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करना है ये इनर वाला लूप जो है, तो num1 प्लस इक्वल्स टू 1, ओके, ये हमने किया।
अब ये देखिए इतना पार्ट जो है वो बेसिकली ये जो पार्ट है ये इनर लूप का पार्ट है, और ये जो है ये आउटर लूप है। ठीक है, ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। तो इनर लूप का तो आपने बता दिया कैसे, num1 इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज किया, कंडीशन हो गई, स्टेटमेंट प्रिंट किया, इंक्रीमेंट हो रहा है। आउटर लूप का इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गई, देन उसके बाद स्टेटमेंट उसमें कुछ नहीं था, क्योंकि स्टेटमेंट उसका क्या है, वो इनर लूप स्टेटमेंट है उसका। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इनर लूप रन होगा। तो इनर लूप का ये पूरा स्टेटमेंट हो गया। अब हमारा क्या है, आपकी जो है इंक्रीमेंट होना। तो इंक्रीमेंट होने के लिए नम प्लस इक्वल्स टू, अगेन वही वही चीज़ हमने की 1। तो ये इस साइड लिखेंगे। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाइल अलग लिखा गया, फिर इसके अंदर ही ये स्टेटमेंट है, ये सब स्टेटमेंट सेम लिखे जाएंगे। अब वाइल के अंदर प्रिंट है, इसलिए देखिए ये प्रिंट अलग थोड़ा सा लिखा। अब ये जो ये नम वाला है ये वाइल के अंदर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अलग लिखेंगे। यही एक चीज़ें होती हैं, ये चीज़ ध्यान देने वाली होती हैं। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए, ये रन करा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 स्टार्स प्रिंट होंगे, और कितने लाइन में, 3 लाइन में। तो इसको समझ लें एक बार। नम इक्वल्स टू 1 है, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब वाइल नम इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये तब तक लूप चलेगा जब तक 3 के बराबर नहीं हुए। तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो फिर से अब जो इनर लूप में आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये सीधे सीधे वो बाहर आ जाता, इनर लूप में नहीं जाता। कंडीशन जो है वो आपकी क्या है, आपका ये कंडीशन जो है आपकी क्या हो गई, वो ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो वो इनर लूप में आया। अब इनर लूप में क्या हुआ कि ये कंडीशन जो है num1 इक्वल्स टू 1, num1 इक्वल्स टू 1 है, num1 की भी वैल्यू 1 हो गई। सेपरेटर का मतलब है स्लैश, तो पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे आएगा। num1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो एक स्टार प्रिंट करो और एक स्पेस दो। स्पेस देने के बाद, ठीक है, num1 की वैल्यू इंक्रीमेंट 2 होगी, अगेन सेकेंड वाले लूप की कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो अगेन ये स्टार प्रिंट करो, स्पेस दो। आई की वैल्यू, नम की वैल्यू 3 होगी, 3 होगी तो अगेन कंडीशन ट्रू है तो स्टार प्रिंट करो, स्पेस दो। फिर 4 होगी, अगेन कंडीशन ट्रू है। 5 होगी, अगेन कंडीशन ट्रू है। जब num1 की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये बाहर आएगा इस इनर लूप से। अब नम जो वैल्यू थी, जो कि नम इक्वल्स टू 1 था, अब उसकी वैल्यू हो गई 2। 2 होने पे ये फिर से ऊपर जाएगा इस आउटर लूप में। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ओके, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ट्रू है तो फिर से num1 की वैल्यू फिर से 1 हो गई, और फिर से 1 होने के बाद पॉइंटर नेक्स्ट लाइन पे आया, और ये फिर से क्या होगा, ये लेस देन 5, मतलब 5 टाइम्स ये स्टार पूरा प्रिंट करेगा जैसे पहली बार में किया था। जब 6 होगा, कंडीशन फिर से फॉल्स होगी। फॉल्स होने पे ये फिर से नम की वैल्यू 3 हो जाएगी, अभी फिर जाएगा, कंडीशन फिर से जो है ट्रू होगी, अगेन ये 5 बार स्टार्स प्रिंट कर देगा इसी इनर लूप में आके। फिर से यहाँ जाएगा, अब नम की वैल्यू जो होगी 4 हो जाएगी, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने पे नम की वैल्यू 4 होने पे कंडीशन हो गई फॉल्स, और ये सीधे सीधे आपका बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद आपका कुछ नहीं लिखा है, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो यही है कि ये तभी इनर लूप में जाएगा जब पहली कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अगर कंडीशन पहले ही आपकी फॉल्स हो गई तो ये सीधे सीधे ये बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट होता है कि इनर लूप में वो तभी जाता है जब उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फिर बाहर आ जाता है। तो ये होता है प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट। ये जो हो गई, इस तरह का मैंने स्टार के प्रोग्राम बनाए। आप इसी तरह वही जैसे मैंने कहा टेबल के प्रोग्राम बनाइए। स्टार के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे पहला एक स्टार प्रिंट कराइए, फिर 2 स्टार्स, फिर 3 स्टार्स, ऐसा बना सकते हैं। तो आप इसी में कई सारे आप फिर की सीरीज बना सकते हैं, और कई इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, आपको बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये ट्राई करिए इसके प्रोग्राम्स वाइल से बना के। तो